33 second choice. A part. Derive an expression for the mutual inductance of two coaxial solenoid. Suppose this is a situation. There are two coaxial solenoid. एक solenoid ये है और एक solenoid इसके साथ है, सेकेंड नंबर solenoid जो इसके साथ coaxially लगा हुआ है. फर्स्ट में करंट चल रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. उसकी वैल्यू कितनी आएगी? B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू आई. अब हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड स्टेप, मैग्नेटिक फ्लक्स associated with each turn of, इसको सोलेनोइड 1 कह दो, इसको सोलेनोइड 2 कर दो, ऑफ S2. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ईच टर्न से सिर्फ B1 इंटू इसका दोनों का एरिया A मान लेते हैं तो B1 इंटू A. अब आपको टोटल फ्लक्स निकालना है जो S2 में होगा. S2 में नंबर ऑफ टर्न में N2 मान रहा हूँ तो फ्लक्स कितना हो गया? N2 इंटू 5 या आप क्या बोलोगे? N2 इंटू B1 इंटू A. अब आप B1 की वैल्यू पुट कर दो तो फ्लक्स टोटल आप कैलकुलेट करोगे, ये कितना आ जाएगा? N2 B1 की जगह लिखोगे म्यू नॉट N1 आई इंटू A. N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड 1 है ना, और N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न. आप ये भी लिख सकते हो N2 इज गिवन बाई नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ. तो यहाँ से कैपिटल N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल n2 इंटू एल. एल इज द लेंथ. ठीक है, तो आप यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? म्यू नॉट N1 N2 आई ए इंटू एल. अब आप कंपेयर कर लो फ्लक्स टोटल को विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज एम आई. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आई तो चला जाएगा. फाइनली आपको क्या मिलेगा? एम इज गिवन बाई म्यू नॉट N1 N2 एल इंटू ए. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड. अब हम बी पार्ट पे चलते हैं. देखो, figure shows an inductor L and resistor R connected in parallel to a supply through a switch. The resistance R is same as that of the coil that makes the L. ठीक है. Two identical bulbs are put in each arm of the circuit. Which of the bulb light up bright when S is closed? अब जैसे आप S को क्लोज करोगे तो आपको पता है इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा क्योंकि इंडक्टर है, तो इसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा. इसका मतलब जो बल्ब B2 है वो जल्दी लाइट अप हो जाएगा. तो विच ऑफ द बल्ब लाइट अप ब्राइट व्हेन S इज क्लोज? तो जस्ट जैसे ही क्लोज करोगे, क्लोज करते ही ये वाला बल्ब तो ब्राइट हो जाएगा, B2 विल ब्राइट जस्ट आफ्टर द क्लोज. रीजन इज दैट जो B1 है उसमें इंड्यूस करंट आ जाएगी, तो वहां पे इंड्यूस करंट आ जाएगी, जो करंट मैक्सिमम होनी चाहिए थी वो टाइम लगेगा उसको पहुंचने में. फिर ये पूछ रहा है विल द टू बल्ब विल इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम. अब देखो कुछ टाइम बाद में क्या होगा? स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तो इंडक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा. जब सेल्फ इंडक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा तो दोनों बल्ब इक्वली ब्राइट हो जाएंगे. तो यस, यू विल से बोथ द बल्ब विल बी इक्वली ब्राइट. बोथ विल बी इक्वली ब्राइट. रीजन आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट विल कम, और जब भी स्टेडी स्टेट आएगी इंडक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा.